हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जितने भी टाइप के थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, उन सभी को जो है हमने डिस्कस किया था। आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। यह स्टीरियो आइसोमेरिज्म वर्ड भी बिल्कुल नया हम लोग के लिए नहीं है। क्लास 11 बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़े हम लोग कि वैसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन जो उसके एटम्स या ग्रुप्स हैं उनका स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट हो, मतलब डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट हो। तो ये डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट के चलते जो आइसोमेरिज्म डेवलप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें सेम टाइप और सेम नंबर ऑफ लिगैंड्स CMI से जुड़े रहेंगे बट विथ डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट्स, तो इसी को जो है हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें यह फिनोमिनन हो रहा है उसको एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। तो क्या बताया हमने कि वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें एक ही प्रकार के लिगैंड्स, सेम नंबर ऑफ लिगैंड्स सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हों, लेकिन उनका स्पाशियल अरेंजमेंट जो है अलग अलग हो, तो इसी को जो है हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे ऐसे कंपाउंड्स को। और यह फिनोमिनन कहलाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो यह स्टीरियो आइसोमेरिज्म है दो प्रकार का होगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, तो उस प्रकार का स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसमें लिगैंड का डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड, उसके अगल बगल, तो यही कहलाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि द स्टीरियो आइसोमेरिज्म which arises due to the different orientations of ligands around the CMI is called geometrical isomerism। और ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के लिए कहलाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो प्रकार के होते हैं, एक सीस आइसोमर होता है और दूसरा ट्रांस आइसोमर होता है। सीस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। सीस आइसोमर वैसे आइसोमर को कहा जाएगा जिसमें दो पर्टिकुलर लिगैंड्स, टू पर्टिकुलर लिगैंड्स, ये दोनों पार्टिकुलर लिगैंड्स आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, मतलब सेम हो सकते हैं, या डिफरेंट हो सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो यदि टू पर्टिकुलर लिगैंड्स आर एडजेसेंट टू वन अनदर, तो इसको हम लोग जो है बोलेंगे सीस आइसोमर। और यदि इसमें हो टू पर्टिकुलर लिगैंड्स आर अपोजिट टू वन अनदर, तो ये जो दो पर्टिकुलर लिगैंड्स बोला जा रहा है ना स्पेशली फोकस करके, तो ये पर्टिकुलर लिगैंड्स बोल रहा है कि सेम होंगे आइडेंटिकल, या फिर ये नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। तो यदि ये दो पर्टिकुलर लिगैंड्स एक दूसरे के अगल बगल हों, एडजेसेंट हो, तो उसको सीस आइसोमर बोला जाएगा। और यदि ये पर्टिकुलर लिगैंड्स एक दूसरे के अपोजिट हो तो इसको ट्रांस आइसोमर बोला जाएगा। सीस ट्रांस के अलावे भी इसमें और कई फॉर्म होते हैं, जैसे फेसियल, मेरीडायोनल, जो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन ज्योमेट्रिकल के लिए यही दो मेन है, सीस और ट्रांस। तो कब कौन सा आइसोमर होगा इसको हम लोग देख लिए कि दो पर्टिकुलर लिगैंड एक दूसरे के अगल बगल है तो सीस, और अपोजिट साइड है तो ट्रांस। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो है हम लोग अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स पढ़े। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक हम लोग पढ़े। इसमें से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वह कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से स्टार्ट होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की आप बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दो शेप्स एक्सप्लेन किए गए थे।
एक था टेट्राहेड्रल और दूसरा था स्क्वायर प्लानर। ये दो प्रकार के थे, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर। अब ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वह कुछ ऐसा होता है, और केमिकल बॉन्डिंग में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि इसमें से कोई भी दो बॉन्ड्स को आप ले लोगे तो वे एक दूसरे के एडजेसेंट है। इसमें कोई भी बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट नहीं होता है। मतलब मान लो कि इस ए कोई लिगैंड है या भी ए कोई लिगैंड है, तो यहाँ से दिख रहा है कि ए और ए अगल बगल हैं, तो हम बोलेंगे सिस, क्योंकि दो आइडेंटिकल लिगैंड एक दूसरे के अगल बगल है तो सिस हो जाएगा। इसी ए को यदि आप यहाँ कर दोगे तो अब यह जो है एक दूसरे के अपोजिट थोड़ा ना हुआ, अभी भी यह एडजेसेंट ही है, क्योंकि अगेन यह एंगल अभी भी है 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ था फिर भी एंगल उतना ही था 109 डिग्री 28 मिनट, और यहाँ आ गया फिर भी एंगल वही है। उसी प्रकार से इस ए को आप यहाँ कर दोगे फिर भी एंगल वही रहेगा। तो एंगल सेम है, इसका मतलब हुआ कि इसमें से कोई भी एक बॉन्ड को ले लोगे तो वह बाकी तीन बॉन्ड्स के एडजेसेंट है, अगल बगल है। तो इसमें से कहीं भी दो लिगैंड्स होंगे या कोई भी दो लिगैंड्स होंगे तो ये सारे लिगैंड्स जो है एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, अपोजिट कोई नहीं होंगे। और यदि सारे बॉन्ड एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, इसका मतलब सारे सिस आइसोमर्स होंगे, कोई ट्रांस नहीं बनेगा। और ये जब तक सिस ट्रांस दोनों ना बने तब तक आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बोल सकते हो इनको, क्योंकि ये सिस और ट्रांस जो है ये दो आइसोमर, ये बिल्कुल दो अलग टाइप के कंपाउंड ही होते हैं, क्योंकि इन दोनों के प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है अलग होते हैं। तो जो टेट्रा कोऑर्डिनेटेड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, वह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। रीजन कि एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो चार बॉन्ड्स होते हैं, ये चारों बॉन्ड्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, कोई भी बॉन्ड अपोजिट नहीं है। मतलब ये सारे बॉन्ड जो है सिस कन्फिग्रेशन में है, ट्रांस इसमें कभी बन ही नहीं सकता है। ये लिगैंड सेम हो या अलग अलग हो फर्क नहीं पड़ता है, जो कि बॉन्ड सारे एडजेसेंट है तो लिगैंड यही बॉन्ड से अटैच रहेंगे तो वे भी एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। मतलब इसमें केवल सिस बनेगा, ट्रांस नहीं। और जब तक यह दोनों ना बने तब तक आप नहीं बोल सकते हो कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। तो इसके बाद अब आता है स्क्वायर प्लानर का। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में सारे तो नहीं, लेकिन जो सूटेबली सब्स्टिट्यूटेड है, सूटेबली सब्स्टिट्यूटेड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, वे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सूटेबली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले हम लोग लें Ma4 टाइप का कॉम्प्लेक्स। Ma4 टाइप का कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब M यहाँ हुआ सेंट्रल मेटल आयन और यह A हुआ मोनोडेंटेट लिगैंड। इस A को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगैंड। तो A4 है, इसका मतलब कि ये जो चार मोनोडेंटेट लिगैंड है वे चारों क्या है, सेम है। तो यदि सेंट्रल मेटल आयन और उससे चार आइडेंटिकल मोनोडेंटेट लिगैंड्स जुड़े हुए हों तो यह Ma4 टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जो है वे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो PtCl4 पर 2-, एग्जांपल के लिए आप ले लो CuNH3 का होल 4 पे 2+। तब जब शेप बनाओगे इन कॉम्प्लेक्स का तो कुछ ऐसा बनेगा, Cl 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 और यहाँ 2-। तो इसमें ठीक है कि ये दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, 90 डिग्री पे है, तो एडजेसेंट है और दो क्लोरीन अगल बगल है, तो इस हिसाब से आप बोलोगे सिस।
लेकिन इसी बॉन्ड को यदि आप यहाँ से कंपेयर करोगे तब तो एक दूसरे के अपोजिट है, 180 है, तब यहाँ से क्या आ जाएगा ट्रांस। मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स में 2 क्लोरीन सिस कन्फिग्रेशन में भी है और 2 क्लोरीन ट्रांस कन्फिग्रेशन में भी है, तो सेम चीज़ में सिस ट्रांस दोनों आ जा रहा है, तो फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो यह जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस टाइप का यदि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हो Me4 टाइप का, मतलब सेंट्रल मेटल आयन से 4 आइडेंटिकल मोनोडेंटेड लिगैंड्स जुड़े हों, तो ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। रीजन यहाँ हमने देखा। उसी प्रकार से यदि ऐसा हो Me3B टाइप, अब ये Me3B टाइप का मतलब क्या हुआ, M अगेन सेंट्रल मेटल आयन हुआ और A और B दोनों जो है सो मोनोडेंटेड लिगैंड हुए, मोनोडेंटेड लिगैंड्स। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये 3 लिगैंड्स एक जैसे हैं, बाकी एक लिगैंड फिर अलग है, तो यह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। रीजन जैसे ले लें हम लोग PTNS3 का होल 3 Cl और यहाँ ले लें प्लस। तो इसका जब आप ज्योमेट्री बनाओगे तो PT एक Cl रखो और 3 NH3 को रखो, ऐसा ये 3 NH3 हुए और प्लस दे दो। कहाँ से शो करेगा, इस NH3 को इसके साथ मिलाओगे तो अगल बगल है सिस, लेकिन इसी को जब इसके साथ मिलाओगे तो ये दोनों अपोजिट है तो ट्रांस। तो यहाँ भी वही सिचुएशन आ रहा है कि ये जो 2 आइडेंटिकल लिगैंड्स हो रहे हैं NH3, ये कभी एडजेसेंट हो जा रहे हैं सिस कन्फिग्रेशन में, तो कभी एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं ट्रांस कन्फिग्रेशन में, और दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, मतलब ये कभी शो नहीं होगा। नेक्स्ट Me2B2 टाइप, मतलब 2 लिगैंड एक जैसे होंगे, बाकी 2 लिगैंड एक जैसा, जैसे PTNS3 का होल 2 Cl2, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हो, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके लिए हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर बनाएंगे, जैसे PTClNH3NH3, और इसी का एक और बनेगा इस प्रकार से PTClNH3NH3, ऐसा। तो यहाँ देखो ये जो 2 आइडेंटिकल लिगैंड हैं ये अगल बगल हैं, तो ये कहलाएगा सिस, और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ ये कहलाएंगे ट्रांस। उसी प्रकार से आप NH3 को लेकर के भी चल सकते हो कि ये दोनों आइडेंटिकल NH3 एक दूसरे के अगल बगल है तो सिस, और यही NH3 यहाँ एक दूसरे के अपोजिट हो गया तो ये हो जाएगा ट्रांस। तो ये कहलाया ट्रांस आइसोमर, दिस वन इज सिस आइसोमर, सिस ट्रांस दोनों बन रहा है, मतलब यही कहलाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऐसा। तो एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे दे सकता है कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, या 4 कॉम्प्लेक्स दे करके बोलेगा कि इसमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा या कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कॉम्प्लेक्स का टाइप पे जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा तब। उसी प्रकार से नेक्स्ट टाइप जो है ऐसा हो Me2BC टाइप, मतलब सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो 4 लिगैंड्स होंगे, 4 में से 2 एक जैसे होंगे और बाकी 2 अलग अलग होंगे, 2 एक जैसे और बाकी 2 अलग अलग, जैसे PTNS3 का होल 2 ClBr, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है। देखो ये 2 लिगैंड एक जैसे हैं, बाकी ये 2 अलग अलग हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यह भी शो करेगा। कैसे, स्ट्रक्चर बना के देख लें हम लोग, ClBr NH3NH3, और इसी के लिए एक और स्ट्रक्चर बनेगा तो PTNS3NH3Cl और यहाँ कर दो Br को। और अब देखो ज़रा इसको, अब यहाँ दोनों तरीके से देख सकते हो। जो आइडेंटिकल लिगैंड्स हैं 2 NH3, उस आधार पे आप देखो, चाहे फिर जो 2 नॉन आइडेंटिकल लिगैंड्स हैं ClBr, इस आधार पे भी देख सकते हो, ये दोनों के आधार पे भी आप देख सकते हो,
और ये दोनों के आधार पे भी देख सकते हो। तो ये दोनों आइडेंटिकल लिगैंड्स अगल बगल हैं, दोनों नॉन आइडेंटिकल लिगैंड्स अगल बगल हैं, मतलब यह सिस कन्फिग्रेशन हुआ, सिस आइसोमर हुआ। और यहाँ दो आइडेंटिकल लिगैंड्स अपोजिट, उसी प्रकार से दो नॉन आइडेंटिकल लिगैंड्स अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो यहाँ भी सिस और ट्रांस जो है क्या बन रहा है, दोनों, इसलिए दोनों एक दूसरे के जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए, मतलब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट इसमें जो है वह है MABCD टाइप, मतलब चार के चारों लिगैंड्स अलग होंगे, जैसे PT NH3 Br Cl Py एकमात्र कॉम्प्लेक्स है इस कैटेगरी में। लिखने के लिए तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके बारे में जाना जाता है, वह एकमात्र कॉम्प्लेक्स यह है इस कैटेगरी में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये भी शो करेगा, लेकिन इसके लिए आप सिस और ट्रांस नहीं लिख पाओगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसके लिए सिस और ट्रांस कन्फिग्रेशन लिखना संभव नहीं हो पाता है। कैसे इसको समझेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले कोई एक बना लो, कहीं भी किसी लिगैंड को आप जोड़ दो, NH3 जोड़ दो, यहाँ पिरिडीन जोड़ दो, यहाँ क्लोरीन जोड़ दो, यहाँ ब्रोमीन जोड़ दो। अब इसमें आप क्या करोगे कि ये चार में से किसी भी एक लिगैंड्स को आप फिक्स कर लो, किसी भी एक को। ये चार जो है, चार में से क्या करना है, किसी एक लिगैंड को फिक्स कर लेना है। तो जैसे मान लो कि हम NH3 को फिक्स किए, अब यहाँ ऐसे देखना है कि NH3 के अपोजिट यहाँ Br है, तो एक बार क्या करेंगे कि NH3 के अपोजिट अब Cl को लाएंगे, ऐसा PT NH3 यहाँ ले आओ Cl, तो फिर Br चला जाएगा यहाँ, और यहाँ पिरिडीन का पिरिडीन रह जाएगा। उसी प्रकार से क्या करो, NH3 के अपोजिट अभी यहाँ Cl है, Br तो पहले था, अब पिरिडीन को ले आओ, ऐसा PT NH3, अब यहाँ ले आओ पिरिडीन, ये Br जहाँ था रहेगा, यहाँ Cl हो जाएगा, ऐसा। तो ये तीन बनेंगे। हालांकि सिस ट्रांस आप किसी का नहीं लिख पाओगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायरेक्ट बोलेंगे इसको हम लोग, सिस ट्रांस लिखना पॉसिबल नहीं है। तो सिस ट्रांस नहीं लिख पा रहे, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहा है, इस सारे का अलग अलग प्रॉपर्टीज भी है, तो उस आधार पे जो है हम लोग इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसको बोल सकते हैं। सिस ट्रांस केवल नहीं लिखा जा रहा है बस। उसी प्रकार से और भी लिगैंड्स हैं या और भी कॉम्प्लेक्सेस हैं स्क्वायर प्लेनर में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो अभी तक जितना भी एग्जाम्पल हमने देखा, सब में जो है मोनोडेंटेड लिगैंड्स थे। अब कुछ बाइडेंटेड लिगैंड्स वाले भी कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें से कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। जैसे एक हो MAA2 टाइप, ऐसा, यहाँ AA इज बाइडेंटेड लिगैंड, और बाइडेंटेड लिगैंड में भी बाइडेंटेड लिगैंड विथ आइडेंटिकल डोनर एटम्स। AA यहाँ बाइडेंटेड लिगैंड है, और इस बाइडेंटेड लिगैंड में दो आइडेंटिकल डोनर एटम्स हैं, जैसे PT En का होल टू 2+, PT C2O4 का होल टू 2-, ऐसे कॉम्प्लेक्स हों। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एकदम नहीं। कैसे देखो, PT है, इन इथिलीन डायमीन है, ऐसा NH2 और ये दो CH2 यहाँ और यहाँ। उसी प्रकार से इधर से हो जाएगा NH2 और ये ऐसा, दिस इज। तो कहाँ से होगा? ई दोनों को अभी देखोगे NH2 तो सिस है, लेकिन वही इन दोनों को मिलाओगे तो ट्रांस हो जाएगा। तो सिस ट्रांस दोनों सेम चीज़ में आ रहा है, इसका मतलब कि यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। वही काम आप इसमें करके देख सकते हो। PT ऑक्सलेट आयन है, ऐसा, ये डबल बॉन्ड O
सेम ऐसा ही हो जाएगा, ओ ओ, यहाँ भी ऐसा ही डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ ऐसा। इसमें भी देखोगे दोनों को तभी एडजेसेंट है सिस, लेकिन यहाँ से देखोगे अपोजिट हो गया ट्रांस। अब सिस ट्रांस सेम कंपाउंड में आ रहा है, इसका मतलब कि फिर कुछ होगा ही नहीं ओवरऑल। तो यह भी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं किया। लेकिन इसी में यदि ऐसा हो AB2, यहाँ AB बाइडेंटेड लिगैंड है विथ डिफरेंट डोनर एटम्स, अलग अलग डोनर एटम है, जैसे PT ग्लाइ2, हेयर ग्लाई इज ग्लाइसिन या ग्लाइसिनेट आयन, जिसका ऐसा फॉर्मूला होता है CH2NH2 COO माइनस, एक डोनर एटम यहाँ, इसके लिए जब आप शेप बनाओगे तो या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे? PT और या ग्लाइसिनेट है तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हो, NH2 यहाँ O से जोड़ दो, डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O, उसी प्रकार से इधर NH2 डबल बॉन्ड O और O यहाँ से जुड़ जाएगा, इस प्रकार से। इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा PT NH2O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2 है, और इसी का दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा NH2, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ देखो ए आइडेंटिकल डोनर एटम एक दूसरे के एडजेसेंट है। हाँ, तो ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स हुए इनमें अलग अलग ओरिएंटेशन है। ये जो दो आइडेंटिकल है एक दूसरे के अगल बगल है, 90 डिग्री पे है तो सिस हुआ। वैसे ही यहाँ भी देखेंगे अगल बगल है तो ये भी सिस हो गया। लेकिन इस जगह पे ज़रा देख लो तो यहाँ आप देखोगे तो ये दोनों डोनर एटम जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन अपोजिट है तो ट्रांस, उसी प्रकार से ये दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला अलग है तो ये दोनों भी क्या हो गए, ट्रांस हो गए। तो यहाँ सिस ट्रांस दोनों पॉसिबल हो रहा है अलग अलग कॉम्प्लेक्स में। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हुए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए। ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हुए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स का नेचर जो है देखना है, लिगैंड्स को देखना है और उसके बाद उसके अरेंजमेंट को समझना है। यदि अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा है तब हम लोग समझेंगे वहाँ से कि यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और यदि अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो रहा है इसका मतलब हुआ कि वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसी में एक ब्रिजिंग लिगैंड्स मतलब कि डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लानर की कैटेगरी में ही, वह भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे M2 A2 B4 टाइप, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे ब्रिज्ड बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। एग्जाम्पल के लिए जैसे PT Cl2 PET का होल 3 का होल 2, मतलब इसी को अरेंज करके लिखोगे तो ऐसे लिखाएगा PT2 फिर हो जाएगा PET का 3 का होल 2 और Cl4, तो मिलाओ देखो ऐसा आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें से दो क्लोरीन ब्रिजिंग लिगैंड्स हैं, एक Cl यहाँ जोड़ दो, एक ट्राइथाइल फॉस्फिन यहाँ जोड़ दो। वैसे एक Cl यहाँ और एक ट्राइथाइल फॉस्फिन यहाँ जोड़ दो ऐसा। तो एक तो इसका ये वाला स्ट्रक्चर बना। एक स्ट्रक्चर इसी कॉम्प्लेक्स के लिए ऐसा बन सकता है PT Cl, फिर यहाँ भी PT Cl PET3, यहाँ से कर दो वही ट्राइथाइल फॉस्फिन और यहाँ Cl।
इन दोनों कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे साफ अंतर दिखाई देगा। ये दोनों आइडेंटिकल को देखो और इन दोनों आइडेंटिकल को देखो, सेम साइड है सिस, सेम साइड है सिस, लेकिन यहाँ देखो अपोजिट चला गया ना, एक दूसरे के अपोजिट है, ट्रांस। उसी प्रकार से Cl और Cl को देखो, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो सिस ट्रांस दोनों पॉसिबल हुआ इसमें। देखिए इसी में एक और जो है बन सकता है अलग से, PT Cl 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 PT ट्राईइथाइल फॉस्फिन, और यहाँ भी ट्राईइथाइल फॉस्फिन। तो यह जो है अनसिमेट्रिकल हुआ, दिस वन इज अनसिमेट्रिकल। उसका सिस ट्रांस आप नहीं कर सकते हो, ये दोनों सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसको बांटोगे तो इक्वली बटेगा बराबर भाग में, जैसे यहाँ से इसको आप बांट दो तो PT 2Cl एक ट्राईइथाइल फॉस्फिन, PT 2Cl एक ट्राईइथाइल फॉस्फिन। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ से भी कर सकते हो, तो PT 2 क्लोरीन एक ट्राईइथाइल फॉस्फिन, PT 2Cl एक ट्राईइथाइल फॉस्फिन। तो बराबर बांटने पे इक्वली बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिकल। लेकिन आप इसमें बांटोगे तो वैसा नहीं होगा। इधर देखो PT 1 Cl 2 ट्राईइथाइल फॉस्फिन, लेकिन इधर PT और 3 Cl, तो अनसिमेट्रिक। और ये तीनों जो है एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। सिस ट्रांस हालांकि 2 का ही लिखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है इसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन तीनों को जो है बोलेंगे। ये तीनों यहाँ से एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। तो ये था स्क्वायर प्लानर के लिए। अलग अलग प्रकार के स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हों, अलग अलग लिगैंड्स हों, तो कौन से उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ये हमने देखा। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में या तो डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने पूछ सकता है कोई कॉम्प्लेक्स दे करके, या फिर कितने आइसोमर बनेंगे ये पूछ सकता है, या फिर कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या कौन नहीं शो करेगा, इसके बारे में भी जो है क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शंस कई दिए रहेंगे, जैसे MnF2Cl2 2-, फिर दिया रहेगा NiCl2Br2 2-, फिर दिया हुआ रहेगा ZnOH का होल 2 H2O का होल 2, और उसके बाद फिर दिया हुआ रह सकता है PtCl2 NH3 का होल 2। ऐसे ये 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। पूछा जा रहा है कि चारों में से कौन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हैं तो सभी टेट्रा कोऑर्डिनेटेड, 4 लिगैंड्स यहाँ हैं, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। और सब में देखोगे ना तो पेयर के रूप में दिया हुआ, मतलब 4 में से जो 2 लिगैंड्स है एक पेयर वह आइडेंटिकल है। तो इस केस में सबसे पहले पहचानना होगा कि कौन इसमें से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और कौन स्क्वायर प्लानर है वही। तो ये जो पीछे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े हैं वहाँ के आधार पे सारा बात जानना होगा, तो उसको उतना डिटेल नहीं करेंगे हम, पीछे बताया जा चुका है तो वहाँ से याद रखोगे। या मैंगनीज वाला जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दिस वन इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दिस इज अगेन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन यह जो प्लैटिनम वाला है दिस वन इज अ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो जैसे मान लो आप इस टेट्राहेड्रल के लिए बनाओगे तो Zn 2OH को रखोगे और 2 H2O को रखोगे, तो यहाँ से कहीं किसी को रख दो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ H2O रख दो, यहाँ OH रख दो। तो अभी नहीं कि H2 अपोजिट है, ये दोनों भी एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये दोनों भी एक दूसरे के एडजेसेंट है, CC ही होगा कहीं भी आप रखोगे।
तो नहीं शो करेगा। लेकिन वही इसमें अभी हम लोग बना करके देखें, इसमें लिगेंड्स जो है अपोजिट भी हो सकते हैं, एडजेसेंट भी हो सकते हैं, मैंने सिस भी बन सकता है इसके लिए और ट्रांस भी बन सकता है। और जब दोनों बनेगा तो यहाँ से जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो जब भी ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स दिए हुए हों और इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर पे जाओगे। कोऑर्डिनेशन नंबर बताए कि 2 और 3 के लिए नहीं होता है, 4, 5, 6, उसमें से बेसिकली 4 और 6 के लिए। अब 4 है तो फिर देखना होगा टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लानर। टेट्राहेड्रल किसी भी प्रकार का हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, स्क्वायर प्लानर हो तभी शो करेगा डेफिनेटली। अब स्क्वायर प्लानर में भी टाइप देखना होगा कि किस टाइप का है, सिस ट्रांस पॉसिबल है या नहीं है तब। तो अभी तो इसका हम लोग बनाए थे थोड़ा देर पहले स्ट्रक्चर, उस आधार पे इसका सिस ट्रांस दोनों पॉसिबल है, मतलब यह जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।